औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम अपना लेसन नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। हमारे प्रीवियस लेसन में, लेसन नंबर 7 में कुछ असाइनमेंट्स आपको दी गई थी और उसके बाद हमने कुछ बात पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से की थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको सेंटेंस लिख के दिया था। कोई भी हम सेंटेंस लिख लेते हैं कि दे कम टू ऑफिस इन टाइम। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास ये हमारी स्पीच है और ये जिन वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करती है या मुश्तमिल है या जिन वर्ड्स से मिलकर बनती है वो इसके पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक है जी। तो इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग पार्ट है। तो ये बात हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में कर दी थी। अब हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, वो कौन से ग्रुप्स हैं या कौन से नाम हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ग्रामेरियंस की 3 राय पाई जाती हैं। बाज के मुताबिक ये 8 हैं, बाज के मुताबिक 9 हैं और बाज के मुताबिक फिर 8 हैं। ये 8 और 8 इसलिए अलग हैं कि जो पहले वाले 8 कंसिडर कर रहे हैं वो दूसरे वाले 8 नहीं कर रहे, उनमें से एक को कम कर रहे हैं, और जो दूसरे वाले 8 कर रहे हैं वो पहले वाले में से एक को कम कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि जी पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 है वो दोनों को शामिल कर रहे हैं। तो अभी हम उनके नाम देखते हैं। तो हम भी 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे इंशाल्लाह उनके नाम लिखते हैं और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 9 वर्ड्स, हाँ जी, विच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उनमें से हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है नाउन। देन नंबर 1 नाउन, नंबर 2 pronoun. Number 1 noun, pronoun. Number 3 adjective. Number 4 verb. Number 5 and verb. Number 6 preposition. Number 7 conjunction. Number 8 interjection. Number 9 article. These are 9 parts of speech. जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ ग्रामेरियंस हैं वो इस व्यू के ऊपर हैं। दे आर ऑफ द व्यू के आर्टिकल इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्पीच। वो क्या कहते हैं जी कि आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है, ये स्पीच का पार्ट नहीं है। जो दूसरे 8 वाले कहते हैं दे आर ऑफ द व्यू that interjection is not a part of speech। और जो थर्ड ग्रुप है वो कहता है
कि both are parts of speech। वो कहते हैं कि जी दोनों जो हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल हैं। ठीक हो गया जी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमारे पास 9 वर्ड्स हैं, ठीक है जी, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हमारे पास लेट सपोज कोई भी सेंटेंस है या कोई भी स्पीच है, व्हाट्सएवर, हाउ मैनी या हाउ सो मैनी वर्ड्स हों, एक सेंटेंस लिख लेते हैं कि आई read a book at night। ठीक है जी। अब I ये अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो ये 9, लेकिन अब इसमें लेट सपोज हमारे पास बुक जो है ये नाउन है, तो इसमें से एक पार्ट है वो नाउन है। अब हो सकता है मेरे इस 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हैं, तो इसमें हो सकता है 9 पूरे ना हो सकता है बाज पार्ट ऑफ स्पीच इसमें 2 हो, ठीक है जी, बाज पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें 3 हो, बाज इसमें 1 भी ना हो। जैसे अब आए हैं हमारे पास, ठीक है जी, आए हमारे पास जो है जनाब आली ये प्रोनाउन है, यहाँ पे रीड हमारे पास जो है ये वर्ब है, ए हमारे पास आर्टिकल है, बुक हमारे पास नाउन है, एट हमारे पास यहाँ पे प्रेपोजिशन है, नाइट हमारे पास यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है जी। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी अब इसमें से कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हुए हैं। सपोज नाउन भी पाया जा रहा है इसमें, इस ऊपर वाली स्पीच में प्रोनाउन भी मौजूद है और एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब इसमें भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, एडवर्ब भी मौजूद है और प्रेपोजिशन भी मौजूद है, ठीक है जी, और आर्टिकल भी मौजूद है। कितने पार्ट्स हैं जी? 1 2 3 4 5 6 हमारी स्पीच के 6 पार्ट्स हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें मौजूद हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ये 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास इस हमारी स्पीच में मौजूद है। तो अगर स्पीच हमारी ज्यादा होगी, राइटिंग हमारी ज्यादा होगी, वेदर पूरी बुक होगी, 1000 वर्ड्स होंगे, 5000 होंगे, 1000 होंगे, 10,000 होंगे, तो उनमें हमारे पास हो सकता है कि 100 टाइम नाउन पाया जाए, 200 टाइम प्रोनाउन पाया जाए, हो सकता है कि हमारे पास 5000 में से 3000 टाइम सिर्फ वर्ब भी पाया जाए, ठीक है। तो ये हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लिया तो हम पूरी स्पीच को समझ पाएंगे, हम अपने पूरे जो राइटिंग होगी, जो बात होगी, जो भी चीज होगी उसको हम कवर कर पाएंगे, हम ग्रामर के एतबार से देख पाएंगे कि हमारी इस स्पीच में क्या क्या चीज शामिल है और क्या क्या चीज का क्या क्या, किस किस चीज का क्या क्या रूल है, तो हम उन रूल्स को भी समझ पाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम फिर अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नाउन से स्टार्ट करेंगे। नाउन में हम नाउन के केसेस पढ़ेंगे, नाउन की टाइप्स देखेंगे और नाउन के केसेस देखेंगे। जेंडर और नंबर भी आते हैं नाउन में, लेकिन इतनी डिटेल में हमने ग्रामर पढ़नी नहीं है क्योंकि हमारी क्लास लैंग्वेज की है, तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।